हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 11th पार्ट देखने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसे हमें समझना है, तो ध्यान से देखिए। इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, तो इस टॉपिक को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसे हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं, उसका नेचर मतलब किस टाइप के रूट्स आपको मिलेंगे। 3 टाइप्स के रूट आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम रूट्स फाइंड करने के लिए अर्लियर स्टेज में देखा था हमने कि इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c आर गिवन बाय x = -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस इक्वेशन में जो b² - 4ac है इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इसे कभी कभी हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, तो याद रखना होगा इसे हम कैपिटल डी कहेंगे। कहीं कहीं रेफरेंस बुक में अगर इसे डी कहा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेंट डी। तो आपको याद रखना होगा ये क्या होगा आपके लिए, डी होगा, डिस्क्रिमिनेंट डी। चलिए समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पे। चलो, तो ये डिस्क्रिमिनेंट से ही आपको पता चलता है कि उसके रूट्स किस टाइप के हैं। डिस्क्रिमिनेंट के 3 टाइप के डेटा आपको अवेलेबल होंगे। चलिए कौन कौन से टाइप के होगा। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ax² + bx + c हैज 3 टाइप्स ऑफ नेचर। फर्स्ट, इफ b² 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आंसर मिल रहा है तो यू हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब दो अलग अलग आंसर होंगे पर रियल नंबर होंगे। कब, जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे जो हमने देखा था, तो वो केस क्या होगा कि b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो b² - 4ac अगर 0 होगा तो यू विल गेट 2 इक्वल रियल रूट्स। एंड द थर्ड वन, नो रियल रूट्स इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। रियल रूट्स नहीं मिलेंगे जब b² - 4ac इज लेस देन 0 होगा। अब बात है कि अगर यहाँ नहीं होता तो क्या होता है, ये आप आगे के टॉपिक में पढ़ोगे कि अगर रियल रूट्स नहीं होते तो डेट रूट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। रियल नहीं होंगे तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। पर ये आपको हायर स्टैंडर्ड में पता चलेगा कि इसके आगे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पर ये टॉपिक आपके 10th में बस यहाँ के आपको याद रखना है कि नो रियल रूट्स। चलिए, अगर ये स्पेशल कैसे लेता हूँ कि b² - 4ac हो जाता है, तो रूट का भी टाइप फिक्स हो जाता है कि इफ b² - 4ac इक्वल टू 0 देन ऑल्सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू आर बोथ -b/2a। अगर b² - 4ac 0 हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास बचेगा सिर्फ -b डिवाइडेड बाई 2a हर एक आंसर के लिए। मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो 2 आंसर होंगे, बोथ आर इक्वल, तो दोनों का आंसर डायरेक्टली क्या होगा, -b/2a होता है। तो आप इसमें डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, -b/2a। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड देन फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। चलिए देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल कि कैसे हमें इसे करना है। सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 16, दैट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। रूट्स मतलब 0 फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ नेचर क्या है वो फाइंड करना, मतलब किस टाइप का रूट होगा वो। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका आंसर। चलिए, तो हियर a = क्या होगा, 2, b = -4 एंड c = 3। डेटा आपके पास ऑलरेडी गिवन है। So we will to calculate b² - 4ac. Now it will become -4 whole square, -4 × 2 × 3। चलिए, -4 whole square कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा पहले आपके पास, -4 3 = 12, 12 2 = 24, तो ये होगा 64 - 28 which will become -8. So it is less than 0. So therefore you can say it is 16 - 24 which is equals to 8 less than 0. चलो, आपको पता है कि less than 0, so no real roots. So we can say, so the given equation has no real रूट्स, मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स आपको मिलेंगे नहीं जब आप इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तब के लिए। समझ में आ जाएगा कैसे करना है, एकदम सिंपल केस है जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ले थोड़ा सा तो आइडिया है कि हमें कैसे करना है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है एग्जाम्पल नंबर 17, दैट अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in
such way that the differences of its distance from two poles, two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? And if yes, at what distances from the two gates A and B the pole should be erected? चलिए यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पास एक सर्कुलर पार्क है। इसके अब सर्कुलर पार्क में दिक्कत क्या बोली गई है मुझे कि सर्कुलर पार्क में उसका डायमीटर है 13 और उसके डायमेट्रिकली मतलब कि एक पोल गेट यहाँ पे है और एक गेट यहाँ पे है और ये बन जाएगा उसका डायमीटर और ये होगा 13 मीटर। तो डायमेट्रिकली एक पोल दो गेट है। अब मुझे इस सर्कुलर पार्क में एक पोल इस तरीके से यहाँ पे फिक्स करना होगा ताकि मैं ये डिस्टेंस ले लूँ B, ये डिस्टेंस ले लूँ A, तो इनका डिफरेंस मतलब कि A माइनस बी हमेशा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो A माइनस बी 7 होगा तो ये क्या करना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो वो कैसे डिस्टेंसेस होंगे वो मुझे मतलब A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक फेयर डायग्राम मैं बना देता हूँ, उसके बाद हम अज्यूम कर लेते हैं इसके हर एक पार्ट को ताकि हमको आइडिया आ जाए कि हमें करना क्या है। तो मैंने ये एक सर्कुलर पार्क बना दिया, A और B, एक पोल पॉइंट ले लिया P। चलिए अब मुझे एक पार्ट को अज्यूम करना होगा तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट दिस PB पार्ट इज X। सो लेट P बी द रिक्वायर्ड लोकेशन of the pole and let the distances of the pole from the gate B be x meter. PB is equals to x meter. So let differences of the distances of the poles from the two gates, it is equals to AP minus PB equals to 7 meter, या तो होगा AP minus PB is equals to 7 और PB माइनस AP इज इक्वल टू 7। चलो उसमें रिजल्ट कौन सा लेना होगा। अब PB अगर मैं छोटा अज्यूम करूंगा तो AP बड़ा हो जाएगा और AP जो छोटा अज्यूम करूंगा तो मैं लेता हूं ये रिजल्ट। तो PB को मैं क्या ले सकता हूं, X ले सकता हूं, मैंने बताया वैसे। तो X कहाँ आ जाएगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट AP इज ग्रेटर देन PB है तो मैं ये वाला लूँगा। अगर PB इज ग्रेटर देन AP लोगे तो ये केस आएगा आपके लिए। चलिए तो देयरफॉर मैं ले रहा हूँ कि AP इज ग्रेटर देन PB ले रहा हूँ मैं, तो ये वाले केस को कंसिडर करते हैं। चलो तो PB की वैल्यू क्या होगी X को इधर शिफ्ट करेंगे तो X प्लस 7। So therefore you can say that AP is equals to x plus 7 मीटर। चलिए AP की वैल्यू मिल गई, PB की वैल्यू मिल गई। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ सबसे पहले कि here now AB is equals to 13 मीटर and since AB is a diameter we can say that angle by Pythagoras theorem we can say कि that अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगेगा, मुझे पता है कि डायमीटर अगर 13 मीटर होता है तो डायमीटर हमेशा सर्कल के एक पॉइंट पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ये हमें पता ही है यहाँ पे। तो यू कैन से एंगल APB इज 90 डिग्री, एंगल APB क्या होगा 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि हेयर एंगल APB इज 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। चलो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, सो वी कैन से AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। चलो AP की वैल्यू क्या है x प्लस 7 होल स्क्वायर, PB की वैल्यू है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। सो इट इज x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर प्लस 169। चलिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 14x एज इट इज और 169 इधर आएगा तो 169 माइनस 49 हो जाएगा। सो आई विल गेट इट इज 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। चलो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। चलिए अब रूट्स फाइंड करने हैं तो पहले तो क्या ये पॉसिबल है उसके लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले A क्या होगा 1, B होगा 7 और C होगा C, मतलब A यहाँ पे आपके पास होगा A इक्वल्स टू 1 है, B इक्वल्स टू आपके पास है 7 और C इक्वल्स टू आपके पास है माइनस 60, ये अवेलेबल है आपके पास। सो देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट, सो B स्क्वायर माइनस 4AC विल बिकम 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 60, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 और 6 4 जा 240। So therefore you will get it is 289 which is greater than 0। तो yes it is possible, तो ये क्या होगा पॉसिबल। चलिए तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। So therefore the given quadratic equation has two distinct real roots। तो चलिए फाइंड करते हैं। So therefore x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 7 प्लस और माइनस रूट 229 डिवाइड बाई 2, 289 किसका स्क्वायर रूट होगा 17 का, तो इट इज 7 माइनस प्लस और माइनस 17 बाई 2। चलिए 7 प्लस 17 करूंगा तो इट विल गेट 10 बाई 2, सो इट इज 5 और माइनस 17 करूंगा तो माइनस 17 प्लस
तो इट इज 24 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बिकम -12। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेगी। सबसे पहली कि देयरफॉर x इक्वल्स टू या तो 5 मिलेगा या तो क्या मिलेगा -12। अब आपको पता है कि x क्या है, एक डिस्टेंस है, तो x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे। सो देयरफॉर यू कैन से इट मस्ट बी पॉजिटिव। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 5। चलो तो डिस्टेंस मिल गया आपको, x की वैल्यू 5 हो गई, मतलब p भी 5 है, तो AP क्या होगा 5 + 7 मतलब 12। सो यू कैन से थस द पोल हैज अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम पोल A फ्रॉम गेट B एंड 12 मीटर फ्रॉम गेट A। मतलब पोल हैज डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम गेट B एंड 12 मीटर फ्रॉम गेट A। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिल सकता है और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट तरीका है, आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 18 दैट अगेन फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the equation 3x square minus 2x plus 1/3 equals to 0 and hence find the nature of roots। चलो nature of roots find करना है and again find them if they are real। तो find कब करना है, जब वो real होंगे तब के लिए। चलिए तो इसे find कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, here a equals to 3, b equals to -2 and c equals to 1/3। डेटा गिवन है आपको ऑलरेडी यहाँ पे। so therefore you can say discriminant is equals to b square minus 4ac which is -2 square minus 4 into 3 into 1/3। चलिए यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 स्क्वायर भी होगा 4 और ये भी 4, तो इट इज 4 - 4 इक्वल्स टू 0। चलो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो मैंने बताया था क्या होगा, हैज द गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो रूट्स क्या होंगे, मैंने बताया था कि अगर इक्वल रूट होंगे तो रूट्स क्या होंगे -b/2a, ये बता ही रखा है मैंने ऑलरेडी। सो रूट्स आर -b/2a, इट इज 2/6 2/6 और यू कैन से इट इज 1/3 1/3। तो दोनों रियल रूट्स क्या हो जाएंगे 1/3 एंड 1/3। तो इस तरीके से मुझे इसके आंसर देखने को मिल सकते हैं कि मैंने बताया कि आपको रूट्स क्या मिलेंगे 1/3 1/3। आ जाएगा आइडिया कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीका है जिससे आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है आपकी लास्ट एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस का। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equations if they real roots exist find them। अगर रियल रूट्स हैं तो मुझे इसको फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें से फर्स्ट वन और थर्ड वन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेचर रूट्स आपको b स्क्वायर माइनस 4ac करके करना ही है आपको। तो ये दोनों होमवर्क में आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कि आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है कंसीडर द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -4√3 एंड c इक्वल्स टू 4। चलिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देयरफॉर d मैंने बताया था विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। चलिए -4√3 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 3 होगा अगेन। तो 4 4 16, 16 is the 48। सो अगेन यू विल गेट 48 एंड 3 4 3 अगेन हो गया 48, अगेन क्या हो गया 0 हो गया। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा, सो एज d इज इक्वल टू 0 वी कैन से देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल रूट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलो रूट्स क्या होंगे मैंने बताया था। सो रूट्स आर द रूट्स आर -b/2a, सो इट इज 4√3/6 और 2√3/3। माइनस b है तो 4√3/6 आ जाएगा और 2√3/3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, रूट्स दोनों इक्वल होंगे। सो देयरफॉर यू कैन से देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स आर 2/√3/3 एंड 2/√3/3। तो ये हो जाएंगे आपके रिक्वायर्ड रूट्स जिसको आपको आंसर फाइंड आउट करना था। तो एकदम इजी तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका आंसर कैसे आने वाला है। समझ में आ गया कैसे करना है। तो एकदम सिंपल तरीका है जिससे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग 4 क्वेश्चन बाकी हैं अभी, उसको देखेंगे और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।